सैलरी कब बढ़ेगी, 2027 या 2028? सरकारी नौकरी वालों के लिए इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा हुआ है। 8th पे कमीशन तो आ गई है, लेकिन बढ़ी हुई सैलरी अकाउंट में कब आएगी? क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर कोई 2026 बता रहा है, कोई 2027 बता रहा है और कोई कह रहा है कि 2028 तक शायद इंतजार करना पड़ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर सैलरी देर से आई तो क्या अरियर्स मिलेंगे भी या नहीं? आज हम कोई अफवाह नहीं बल्कि अवेलेबल टाइमलाइन, पुराने पे कमीशन के इतिहास और मौजूदा सिचुएशन के बेसिस पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला कहां तक पहुंचा है। क्लियर कट फैक्ट्स पे बात करेंगे। पहले टाइमलाइन समझते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं। देखिए, 16 जनवरी 2025 को सरकार ने 8th पे कमीशन को मंजूरी दे दी थी। हम सब ने वो न्यूज़ पढ़ी, हम सब ने देखा। दिल में जो सरकारी नौकरी करते हैं उनकी बहुत खुशी हुई। फिर 3 नवंबर 2025 को इसका ऑफिशियल गठन हुआ और इसकी इफेक्टिव डेट रखी गई 1 जनवरी 2026। अब यहां बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि इफेक्टिव डेट का मतलब हुआ कि उसी दिन से बढ़ी हुई सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, राइट? ये बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इफेक्टिव डेट सिर्फ वो तारीख होती है जिससे नया सैलरी स्ट्रक्चर लागू माना जाता है। ऐसे में पैसा कब मिलेगा, ये रिपोर्ट अप्रूवल और इंप्लीमेंटेशन की पूरी प्रोसेस पर डिपेंड करता है। सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है। कमीशन को अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए लगभग 18 महीने का समय दिया गया है। मतलब साफ है, रिपोर्ट लगभग मई 2027 तक आने की संभावना है। हो सकता आए, हो सकता है 2028 में आए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। रिपोर्ट आने का मतलब सैलरी आना नहीं होता। रिपोर्ट आ गई तुरंत सैलरी आ जाएगी, ये जरूरी नहीं है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसे पढ़ती है, उस पर विचार करती है, अप्रूवल देती है, नोटिफिकेशन जारी करती है और फिर नई व्यवस्था लागू करती है। यानी मई 2027 में रिपोर्ट आ भी गई तो जरूरी नहीं कि उसी समय से बढ़ी हुई सैलरी मिलनी आप लोगों को शुरू हो जाएगी, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं। पिछली बार कितना समय लगा था? यहीं पर इतिहास काम आता है। जब 7th पे कमीशन का गठन हुआ था 2013 में, रिपोर्ट 2015 में सबमिट हुई थी और एम्प्लॉइज को बढ़ी हुई सैलरी असल में 2016 में मिलनी शुरू हुई। 13, 15, 16 यानी पूरे प्रोसेस में लगभग 3 साल का समय लगा था। इसीलिए अगर कोई कह रहा है कि कमीशन बन गया मतलब कुछ ही महीनों में पैसा आने लगेगा, पैसा बहुत जल्द आ जाएगा, तो इतिहास ऐसा नहीं कहता। वो लोग कह रहे हैं वो अलग बात है। जो इतिहास है, जो बैक हिस्ट्री, वो ये नहीं कहती। अब बात करते हैं फिटमेंट फैक्टर की। देखिए, यही वो चीज है जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, सबसे ज्यादा बातें इसी पर हो रही है। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर है जिससे पुरानी बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। अभी मिनिमम बेसिक पे 18,000 है, राइट? कई एम्प्लॉय यूनियंस 3 से 4 के बीच फिटमेंट फैक्टर की डिमांड कर रही हैं। उन्होंने अपनी ये डिमांड आगे रखी कि 3 से 4 गुना के बीच फिटमेंट फैक्टर रखा जाए। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस 3 चाहते हैं, कुछ 3.68 या 3.83 के आसपास की डिमांड कर रहे हैं और कुछ तो 4 तक की डिमांड कर रहे हैं। मतलब 4 से नीचे उनको गवारा ही नहीं होगा, है ना? लेकिन यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है। ये सब एम्प्लॉय यूनियंस की डिमांड है, यूनियन डिमांड कर रहा है। अभी तक सरकार ने कोई ऑफिशियल फिटमेंट फैक्टर अनाउंस नहीं किया है, तो अफवाहों पर मत जाएं। कोई यूनियन कुछ कह रहा है, कितना सच है पता नहीं। यानी सोशल मीडिया पर जो भी फिक्स नंबर्स घूम रहे हैं उन्हें फाइनल डिसीजन मान लेना सही नहीं होगा। उस पर चर्चा कर सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, बट स्टैंप नहीं लगा सकते। अब सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि आखिरकार दादा सैलरी बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी? सैलरी में इजाफा होगा तो कितना होगा? सच कहें तो अभी किसी के पास एग्जैक्ट आंसर नहीं है। क्या एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर है वो अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं अगर फिटमेंट फैक्टर जो है 2.57 के आसपास रहता है, जैसा 7th पे कमीशन में था, तो बेसिक पे में एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिल सकता है अगर 7th पे जैसा ही हुआ तो। अगर एम्प्लॉय यूनियंस की डिमांड के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 3 या उससे भी ज्यादा 4 तक पहुंचा दिया गया तो इंक्रीज और भी हो सकता है, मतलब सैलरी और भी बढ़ सकती है। 4 तक गया तो बहुत सैलरी बढ़ जाएगी। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है
कि ये है कि देखिए सोशल मीडिया पर चल रहे बड़े बड़े सैलरी नंबर्स अभी सिर्फ कैलकुलेशन हैं। यूनियंस बात कर रहे हैं, लोग उनके बेसिस पे कैलकुलेशंस कर रहे हैं। फाइनल सैलरी कितनी होगी, आखिरकार आपके अकाउंट में कितना आएगा, ये पूरी तरह से सरकार के फाइनल डिसीजन पर डिपेंड करता है जब वो फिटमेंट फैक्टर को रिलीज करेंगे। इसीलिए अभी किसी भी वायरल फिगर को पक्का मान लेना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। 6th और 7th पे कमीशन में क्या हुआ था, देखिए ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें 8th पे कमीशन को समझना है या हम समझना चाहते हैं तो थोड़ा पीछे देखना भी बहुत जरूरी होता है, हिस्ट्री क्या कहती है। 6th पे कमीशन में गवर्नमेंट सैलरी स्ट्रक्चर में काफी बड़ा बदलाव किया गया था, है ना। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा बदलाव किया था और उसके बाद गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर इंटरेस्ट भी काफी बढ़ा था लोगों का। चले यार सैलरी अच्छी मिल रही है, प्राइवेट नहीं, आई विल ट्राई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। उसके बाद आया 7th पे कमीशन, जिसमें मिनिमम बेसिक पे को 7,000 से बढ़ाकर 18,000 किया गया था। यानी सैलरी स्ट्रक्चर में एक बड़ा जंप देखने को मिला था, राइट। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली यहां पर यह है, या हमें यहां पर जरूर ध्यान देनी चाहिए, वो ये कि हर पे कमीशन में एम्प्लॉइज की डिमांड्स और फाइनल गवर्नमेंट अप्रूवल के बीच काफी डिफरेंस रहा है। यानी जो डिमांड की जाती है जरूरी नहीं कि वही फाइनल रिकमेंडेशन हो या फाइनल अप्रूवल या फाइनल अप्रूवल वो बन जाए, है ना। इसी वजह से एक्सपर्ट्स बार बार कह रहे हैं कि इस बार भी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में फर्क देखने को मिल सकता है, यू नेवर नो, है ना। पेंशनर्स के लिए इसका मतलब क्या है? बहुत लोगों को लगता है कि पे कमीशन सिर्फ नौकरी कर रहे एम्प्लॉयर्स के लिए होता है, पेंशनर्स के लिए नहीं होता। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, पेंशनर्स के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए आप। लाखों पेंशनर्स भी इस प्रोसेस को उतनी ही ध्यान से देख रहे हैं जितना अभी जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं वो देख रहे हैं, क्योंकि पे कमीशन के बाद पेंशन स्ट्रक्चर में भी बदलाव देखने को मिलता है, देखा जाता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है और इंक्रीज देखने को मिलता है, बढ़ोतरी देखने को मिलती है। इसलिए अगर आप रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपके घर में किसी की पेंशन आ रही है तो वो बिल्कुल 8th पे कमीशन उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा जितना किसी करंट एम्प्लॉय के लिए। यही वजह है कि जब भी पे कमीशन की कोई बड़ी खबर आती है उसका असर सिर्फ एम्प्लॉयज पर नहीं बल्कि पेंशनर्स और उनके परिवारों पर भी पड़ता है। सिर्फ एम्प्लॉयज ही नहीं, पेंशनर्स भी नजर बनाए हुए हैं। 8th पे कमीशन का असर सिर्फ करंट एम्प्लॉयज पर नहीं पड़ता, देखा जाए तो लाखों पेंशनर्स भी इसे उतनी ही गंभीरता से यहां पर देख रहे हैं, है ना, क्योंकि पे कमीशन के डिसीजंस का इंपैक्ट सैलरी के साथ साथ पेंशन स्ट्रक्चर पर भी पड़ता है। इसीलिए सिर्फ नौकरी करने वालों का मुद्दा नहीं है, ये लाखों परिवारों को इफेक्ट करने वाला फैसला होने वाला है जो सरकार लेगी। ये कई परिवारों को इफेक्ट करेगा, नो डाउट इन दैट। तो अब सवाल ये आता है कि सैलरी कब आ सकती। अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए शायद आपने ये वीडियो देखने के लिए क्लिक किया था और आपने सोचा अरे यार क्या पता मुझे जवाब मिल जाए। अगर हम सिर्फ अवेलेबल टाइमलाइन देखें तो रिपोर्ट में 2027 के आसपास आने की संभावना है, जो अभी तक फैक्ट सामने आया है। उसके बाद अप्रूवल और इंप्लीमेंटेशन की प्रोसेस चालू हो, राइट, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर पिछली बार जैसा पैटर्न रिपीट होता है तो बढ़ी हुई सैलरी 2028 में जाकर लागू हो सकती है। यह सिर्फ पुराने पैटर्न और अवेलेबल इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लगाया हुआ एक एस्टिमेट है जो हम सब बात कर रहे हैं। इवन मैं भी इस वीडियो में इसी पर बात कर रहा हूं, एस्टिमेशन पे बात हो रही है। इसीलिए 2027 में पैसा आएगा या 2028 में आएगा, इसका फाइनल जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि 2026 में बढ़ी हुई सैलरी मिलने की उम्मीद रखना शायद थोड़ी जल्दी होगी और आपको निराशा हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, अरियर्स मिलेंगे या नहीं। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो शायद सैलरी से भी ज्यादा चर्चा में आजकल चल रहा है कि यार गुरु एक बात बताओ, ये अरियर्स मिलेंगे नहीं। अगर नई सैलरी 2028 में लागू होती है और इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2026 रहती है तो बीच का जो अंतर है वो काफी बड़ा है, बड़ा हो सकता है अगर आगे ऐसा हुआ तो। यानी अरियर्स की अमाउंट भी काफी बड़ी बन सकती है, राइट। पिछले पे कमीशन में अरियर्स दिए गए थे, 7th पे कमीशन में अरियर्स दिए गए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है जो कि ये बताए कि इस बार अरियर्स किस फॉर्म में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, पूरा मिलेगा, आधा मिलेगा, है ना, किश्तों में मिलेगा, ये भी हो सकता है, यू नेवर नो, राइट, या किसी और तरीके से आप तक पहुंचाया जाएगा। इस पर अभी भी इंतजार थोड़ा सा करना होगा।
लेकिन मेरे हिसाब से अरियर्स तो मिलने चाहिए, कैसे मिलेंगे ये देखना पड़ेगा। तो आखिरकार एम्प्लॉयज को क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, फिलहाल जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर 3 बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। पहली, 1 जनवरी 2026 इफेक्टिव डेट जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी दिन से बढ़ी हुई सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी। सबसे पहला ही, ठीक है। दूसरी बात, मई 2027 तक रिपोर्ट आने की संभावना है, लेकिन रिपोर्ट और सैलरी मिलने के बीच भी समय लग सकता है। कितने महीने, अगले साल, पता नहीं। तीसरा, फिटमेंट फैक्टर, फाइनल सैलरी इंक्रीज और अरियर्स को लेकर अभी भी कोई फाइनल ऑफिशियल डिसीजन सामने नहीं आया है। तो कुल मिलाकर कहानी यह है कि 8th पे कमीशन की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मंजिल अभी थोड़ी सी दूर लग रही है। और जो लोग अरियर्स की कैलकुलेशन अभी से करना शुरू कर चुके हैं, उन्हें भी फाइनल सरकारी फैसले का इंतजार करना होगा, क्योंकि होगा तो वही जो सरकार चाहेगी। फिलहाल सबसे समझदारी वाली बात यही है कि सोशल मीडिया पर हर वायरल पोस्ट पर भरोसा बिल्कुल ना किया जाए। आप इंतजार कीजिए कब ऑफिशियल अपडेट आएगी। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है, जब भी 8th पे कमीशन लागू होगा, उसका असर सिर्फ लाखों एम्प्लॉइज पर नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की जेब पर दिखाई देगा। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, आपको क्या लगता है, बढ़ी हुई सैलरी 2027 में आएगी या 2028 में? कमेंट करके ये बताइए। अगर आपको लगता है 2027 में आ जाएगी तो लिखिए 2027। अगर आपको लगता है 2028 में आएगी तो लिखिए 2028। और क्या आप इस 8th पे कमीशन से सहमत है? आपको लगता है ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी? जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेहतरी के लिए, उनके परिवारों की बेहतरी के लिए, जिस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, उसमें ये काफ़ी काम करेगा। बट यस, जितना जल्दी आए उतना बेहतर। मेरी भी मम्मी सरकारी एम्प्लॉय हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होगी कि अगर बहुत जल्दी 8th पे कमीशन आ जाए तो बढ़िया ही है। आता वो पैसा किसको बुरा लगता है। बट आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके ये बताओ कि यार वीडियो बढ़िया था, अगला वीडियो इस पे बनाओ। तो हम ना रिसर्च करके फैक्ट्स पे बात करेंगे, सोशल मीडिया वाला हाइप पे बात नहीं करेंगे। तो अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ वो टॉपिक भी कमेंट कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरी बहुत बड़ी टीम है रिसर्च की, एक बंदे की, जो कि मैं खुद हूँ मतलब करेक्ट, बट आई विल रिसर्च और मैं कोशिश करूँगा कि आप तक सही फैक्ट्स पहुँचाए जाएँ जो कि लागू हो चुके हैं। कुछ भी ऐसा फ्रॉडबाजी या कुछ भी तुक्केबाजी मैं अपने वीडियोज़ में ना कहूँ, ये पूरी कोशिश रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।